फिर उसने यानी ससुर जी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वह सारी रात मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहा और मेरे जिस्म को निचोड़ता रहा। मैं चीखती चिल्लाती रही। ना तो मेरी मदद करने के लिए मेरा पति सामने आया और ना ही मेरी सास आई। मेरे ऊपर किसी को भी दया और रहम तक नहीं आई। वहाँ पर मेरी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था। मुझे तो मजबूरी में ही अपने ससुर को अपना पति मानना पड़ रहा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं अपने पति से शादी करने के बावजूद भी 40 दिन तक अपने पति के लिए ना अनजान थी और वह भी मेरे लिए ना अनजान बनकर रह रहा था। जब 40 दिन गुजरे तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें कम हो जाएगी। जिस दिन मेरी शादी को 40 दिन पूरे होने वाले थे, उस रात मेरा पति मेरे साथ सुहाग रात मनाने वाला था। क्योंकि 40 दिन अपने जालिम ससुर के साथ रहने वाली रस्म अब पूरी हो चुकी थी। मेरा पति राहुल मेरे कमरे में आया और उसने मेरी तारीफ़ करनी शुरू कर दी। लेकिन अब मुझे अपने पति के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अब मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अपने दिल की चाहत मेरे साथ पूरी कर चुका था। अब मेरे ससुर ने भी मेरे कमरे में आना बंद कर दिया था और पति की तरह हक जमाना भी बंद कर दिया था। अब मेरा पति मेरे साथ रहने लगा था। अभी 1 हफ्ता और गुजरा था कि मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मेरी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा मेरे ससुर का है या फिर मेरे पति का है, क्योंकि पिछले 40 दिनों से मेरे साथ मेरा जालिम ससुर रात गुजार रहा था और अभी 1 हफ्ते से मेरा पति बस दिन इसी तरह से गुजरते गए और मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे। फिर कुछ दिनों बाद मेरा पति मुझे चेकअप कराने के लिए शहर डॉक्टर के पास लेकर गया। वहाँ पर मुझे मेरी एक पुरानी दोस्त मिली जो कॉलेज टाइम में मेरे साथ पढ़ा करती थी। अब वह एक न्यूज़ रिपोर्टर बन चुकी थी। वो मुझे बोली, सोनी यार, तुमने मुझे अपनी शादी पर क्यों नहीं बुलाया? लेकिन मैं अपने पति के सामने उसको कोई भी जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मैं बहुत ही उदास थी। मेरा चेहरा और मेरी हालत देखकर वो समझ गई कि मैं किसी मुश्किल में हूँ। फिर वो बोली कि अपना एड्रेस बताइयो, मैं तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे घर आऊँगी। पर मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे घर आए, क्योंकि मैं उसके सामने अपने ससुराल वालों की सच्चाई नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मुझे मिलने के लिए मेरे ससुराल चली आई। मेरी दोस्त मेरे साथ कमरे में बैठी हुई थी और मेरी हालत देखकर मुझे कहने लगी, सोनी तुम कैसी हो गई हो? तुम तो बहुत खूबसूरत थी। मैंने उससे कहा, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। उसने मुझसे मेरी शादी की पहली रात के बारे में पूछा, मगर मैं उसे अपने बारे में बताना नहीं चाहती थी। जब उसने शादी की पहली रात का जिक्र किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरे दोस्त समझ गई कि कोई बात तो ज़रूर है। फिर मैं भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि शादी के बाद मेरे साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। मेरी पूरी कहानी सुनकर मेरी दोस्त ने तो होश ही उड़ गए। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकालो, मैं अपने बच्चे को इस घर में जन्म नहीं देना चाहती। मेरी दोस्त ने मेरी बहुत मदद की और अगले ही दिन वो मुझे घर से निकाल कर पुलिस स्टेशन ले गई। हम लोगों ने मेरे ससुराल वालों के खिलाफ़ कंप्लेंट लिखवाई और मैंने सब कुछ बताया कि कैसे मेरे ससुर ने इतने दिनों तक मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और मेरी सास जो मेरे ऊपर दिन रात जुर्म करती थी और मेरा पति जो खामोश होकर सब कुछ देखता रहा। जो भी मेरे साथ हुआ था मैंने सब कुछ बताया। फिर मेरी दोस्त ने कुछ मीडिया रिपोर्टर्स को बुलाया और हम पुलिस को साथ लेकर मेरे ससुराल पहुँचे। पुलिस ने मेरे ससुराल, मेरी सास और मेरे पति तीनों को अरेस्ट कर लिया। अब वो तीनों जेल के अंदर अपने गुनाहों की सज़ा पूरी कर रहे हैं। फिर मेरी दोस्त मुझे अपने घर ले आई, क्योंकि मैं वापसी अपने माता पिता के साथ भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे इन नर्क में डाला था। कुछ दिनों के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। अब मैं अपनी दोस्त के पास रहकर एक नौकरी कर रही हूँ, अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ। उस रात के बाद मेरी दुनिया बदल चुकी थी। डर, शर्म और गुस्से का मिला जुला एहसास मेरे अंदर घर कर गया।
लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि चुप रहना इस अन्याय को और बढ़ावा देगा। मैंने हिम्मत जुटाई और सबसे पहले अपनी माँ को सब कुछ बताया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ थाम कर कहा, तुम अकेली नहीं हो। इसके बाद हमने फैसला लिया कि इस गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन हर कदम के साथ मेरा डर कम होता गया और हिम्मत बढ़ती गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।